नमस्कार दोस्तों, स्वागत है DSR न्यूज में। आज का ब्रेकिंग न्यूज, पहली खबर की तरफ। लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन यह लॉकडाउन बाकी लॉकडाउन से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें बहुत सारी रियायतें भी दी गई हैं, जैसे ट्रेन की सुविधा, बस की सुविधा। साथ ही बस यात्रा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की हर प्रक्रिया को लागू की जाएगी। इसमें बस के अंदर एक सीट पर एक ही आदमी को बिठाया जाएगा। बस के अंदर से चलने के लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जिनके अंदर किसी भी तरह का लक्षण नहीं दिखाई देते, सिर्फ उन्हें ही बस से के अंदर यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी। दोस्तों, संक्रमण काल में सरकार द्वारा लोगों को विभिन्न प्रकार के राहत प्रदान की जा रही हैं। इसी प्रकार जयपुर स्कीम की ओर से कृषि एवं घरेलू कनेक्शन उपभोक्ताओं को 31 मई से पहले बिजली बिल जमा करवाने पर आगामी जून माह के बिजली में 5% छूट दी जाएगी। इसके साथ ही अन्य श्रेणियों के बिल जमा करवाने पर 1% की छूट दी जाएगी। बिजली निगम के सहायक अभियंता RC मीना ने बताया है। और आज की मुख्य समाचार ये भी है कि जो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज का घोषणा किया गया है, उसमें से लॉकडाउन के कारण अप्रैल मई में जारी होने वाली सभी कृषि व 150 यूनिट तक प्रति माह उपभोग होने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के लिए भुगतान को 31 मई तक स्थगित किया गया है, जबकि सभी कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं की ओर से अप्रैल एवं मई 2020 का जमा करवाई गई राशि पर 5% की छूट दी जाएगी। ये सब बिजली बिल में 5% की छूट जून माह के बिल में दी जाएगी और 31 मई से पहले जमा करवाने पर ही संभव होगी। दोस्तों, आप जानते हैं कि PM मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका ब्यौरा देश के सामने रखेगी। वित्त मंत्री ने राहत पैकेज की किस्त की घोषणा करते हुए कहा था कि सरकार का मकसद समाज के आखिरी तबके पर खड़े लोगों को मदद पहुंचाना है। वित्त मंत्री ने अगले 3 महीने के दौरान एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा भी देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गरीबों को 2 महीने तक मुफ्त राशन दिया जाएगा और इसके लिए BPL कार्ड जरूरी नहीं होगा। वित्त मंत्री ने रेहड़ी पटरी वालों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ का क्रेडिट सुविधा फंड बनाया है। इसकी मदद से रेहड़ी पटरी वाले को 10,000 रुपये तक का कर्ज मिल सकेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि किसान देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। केंद्र सरकार ने देश के 2.5 करोड़ किसानों के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की योजना बनाई है। 3 करोड़ किसानों को कर्ज की किस्त में समय सीमा में छूट दी जाएगी। जब मुसीबत आती है तो चारों ओर से आती है। ऐसा ही कुछ भारत के साथ हो रहा। महामारी के संकट के भारत में एक नया संकट गिर गया। चक्रवाती तूफान अम्फान तबाही मचाने के लिए तैयार है। कहा जा रहा है अगले 6 घंटे तूफान बेहद खतरनाक हो जाएगा। हवा की रफ्तार लगभग हर घंटे बढ़ रही है। अभी इसकी रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन माना जा रहा है कुछ ही घंटों में तूफान रफ्तार 220 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ जाएगी। चक्रवाती तूफान अम्फान में कई राज्यों को प्रभावित करेगा। फिलहाल अभी ये बंगाल की खाड़ी और मध्य दक्षिणी हिस्से में है। अपनी रफ्तार के साथ उड़ीसा पारादीप की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में उड़ीसा में कई इलाकों में बारिश हुई है। लॉकडाउन के दौरान सरकार गरीब मजदूर, किसान, कर्मचारी समेत हर एक नागरिक को राहत देने की कोशिश में लगी हुई है। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार 20 लाख करोड़ का बूस्टर डोज दे रही है। वहीं नौकरियों के लिए भी सरकार कई घोषणाएं कर चुकी हैं। पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO के करीब 12 लाख सदस्यों ने लॉकडाउन के दौरान 3,360 करोड़ रुपए की निकासी की है। EPFO ने कर्मचारी को राष्ट्रव्यापी पाबंदी की वजह से पैदा हुई दिक्कतों के मद्देनजर 28 मार्च को EPFO से अग्रिम चलाने की अनुमति दी है। श्रमिकों को यह राशि वापस जमा नहीं करनी होगी। महामारी की वजह से देश में 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है। सीतारमण ने रविवार को आर्थिक पैकेज की 5वीं किस्त की घोषणा करते हुए कहा कि पिछले 2 माह के दौरान EPFO से 12 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं। दोस्तों, आज की खबर में हम जानेंगे कि अमेरिका और चीन के बीच आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि जब से महामारी फैला तब से अमेरिका और चीन दुश्मनी कायम हो चुकी है। अमेरिका चीन से इतना ज़्यादा चिरा हुआ है कि वह चीन से बात तक करने के लिए तैयार नहीं है। चीन ने पूरी दुनिया में महामारी को फैलाकर सभी मुल्कों से दुश्मनी मोल ली है। ख़ास तौर से अमेरिका से चीन की अच्छी खासी अनुसार बन रही है। चीन की वजह से अमेरिका के 80,000 से भी ज़्यादा नागरिक मर चुके हैं, जिसका कारण अमेरिका पूरी तरह चीन को दोषी मान रहा है। बात सिर्फ यही नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के लिए यहाँ तक भी कह दिया कि वह चीन के किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहते और चीन को बहुत पहले ही इस बारे में अमेरिका को बता देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, आप आगे की बड़ी खबरों में देखने वाले हैं।
कि 15 जुलाई से एग्ज़ाम का रिजल्ट भी आएगा। दोस्तों, महामारी संकट के मद्देनज़र आज से लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है और मोटे तौर पर इसमें पाबंदियाँ हैं जो कि दूसरे और तीसरे लॉकडाउन में थी, लेकिन दुकानों पर कुछ रियायतें दी गई हैं। राज्यों को अधिकार दिया गया है और कंटेनमेंट जोन के बाहर से तय कर सकते हैं कि वो कौन सी दुकान खुली रहेंगी और कौन सी दुकानें बंद रहेगी। इसमें तो एक दुकान पे ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग और साथ ही समारोह में 50 लोग से ज़्यादा शामिल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, महामारी संकट के मद्देनज़र लॉकडाउन 4 में लॉकडाउन 3 से भी ज़्यादा कुछ छूट मिलेगा, जिसमें दुकानें जो है थोड़ी बहुत खुलेंगी और बहुत सारे दुकानें को बंद भी रखा जाएगा, लेकिन जो जिधर कंटेनमेंट जोन से बाहर है उन्हें दुकान खुली रहेगी और बंद रहेगी। इसके बारे में जानना ज़रूरी है। लॉकडाउन 4 में ऐसी कई चीज़ें हैं जो खुल जाएंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, पान और बीड़ी सिगरेट की दुकान भी खुल जाएंगी, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर स्मोकिंग की इजाज़त नहीं होगी। सार्वजनिक जगहों पर थूकना भी नहीं है। दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और एक दुकान में 5 लोग से ज़्यादा नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार से CBSE बोर्ड ने भी 12वीं की परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। इस परीक्षा को महामारी के कारण बीच में ही टाल दिया गया था। 12वीं की परीक्षा 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच होगी। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक CBSE 10वीं की परीक्षा होगी। मानव संसाधन विकास रमेश पोखरियाल निशंक डेट शीट शेयर की है। बता दें कि लॉकडाउन के चलते CBSE बोर्ड ने जारी की परीक्षाएं मार्च में ही रोक दी थी। इसके बाद CBSE सचिव अनुराग त्रिपाठी ने दूसरे लॉकडाउन के वक्त घोषणा कर दी थी कि 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं नहीं आयोजित की जाएगी, लेकिन 12वीं बोर्ड की बची हुई परीक्षाओं में 29 मुख्य विषयों की परीक्षाएं आयोजित होगी। आपको बता दें कि CBSE से पहले ही बता दिया गया था कि देश में किसी भी 10वीं की परीक्षा नहीं होगी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में छात्रों के लिए छुट्टी की परीक्षा की आयोजित की जाएंगी। लॉकडाउन के दौरान शुरू होने वाले पहले शादियों का सीजन चल रहा था। ऐसे में कुछ प्लान कर रहे थे। लॉकडाउन में शुरू हो रही काफ़ी लोगों की शादियां टल गई और काफ़ी लोगों ने शादी को पोस्टपोन कर दिया है। लेकिन ऐसे में लॉकडाउन 4 में गृह मंत्रालय ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश के दौरान गृह मंत्री ने शादी समारोह को लेकर भी एक खास निर्देश जारी किए हैं। गृह मंत्रालय द्वारा रविवार को लॉकडाउन 4 की घोषणा की गई। इस लॉकडाउन में भी सख्ती का पूरा ध्यान रखा जाएगा। विवाह संबंधी समारोह में 50 लोग से अधिक व्यक्ति की जमावड़ा की अनुमति नहीं है। सामाजिक दूरी का पालन भी करना है और गृह मंत्रालय की तरफ से शादी को अनुमति दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करते हुए शादी समारोह कर पाएंगे, जैसे 50 लोग से ज़्यादा शामिल नहीं हो रहा है। संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को सरकार और प्रशासन की तरफ से विभिन्न एहतियात बरतने को कहा जा रहा है। साथ में बाहर से निकलने पर मास्क लगाना अनिवार्य है। बिना मास्क के जाने पर पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। जहां 2 युवक लॉकडाउन में बाइक से बाहर निकल पड़े। रास्ते में सिविल लाइन चौहदी क्षेत्र के एक ब्लॉक चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे, तभी सामने बाइक पर आ रहे दोनों युवकों ने पुलिस को चेकिंग करता देखा तो एक युवक तो तुरंत अपना चेहरा मुंह रुमाल से बांध लिया, लेकिन दूसरे को कुछ नहीं मिला तो उसने 10 रुपये का नोट ही मुंह पे मास्क बनाकर अपने चेहरे पर बांध लिया। सिविल लाइन इन द्वारा इन दोनों युवकों को मास्क दिया गया और कार्रवाई के तौर पर मोटरसाइकिल का चालान भी काटा गया। महामारी को कोहराम भारत में भी जारी है। इसी के साथ देश में आज लॉकडाउन 4 की भी शुरुआत हो गई है। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 31 मार्च तक बढ़ाया है। इस बारे में लॉकडाउन में केंद्र सरकार के राहत के लिए राज्य सरकारों की ज़्यादा जिम्मेवारी है। इसी बीच दिल्ली यूपी बॉर्डर पर भारी जाम की तस्वीरें भी सामने आई हैं। बताना चाहते हैं कि पिछले कई दिनों गाजियाबाद में भी बहुत सारा भीड़ इकट्ठा हुआ था। दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली नोएडा को डायरेक्ट लगा हुआ। बता दें कि आम जनता को राजधानी दिल्ली में नोएडा के नहीं जाने दिया गया है। दोस्तों, लॉकडाउन ख़त्म होने का इंतजार सभी को है। आपको क्या लगता है कि लॉकडाउन का सिलसिला कौन से महीने में ख़त्म होगा? हमें अपने राय नीचे कमेंट करके बताएं। जो आज भी वीडियो में बस इतना है। आपको पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।